अर्तुगरुल गाजी को दिया गया 9 करोड़ का चेक पहली बार सामने आ गया। एंगीन अल्तान को अब पाकिस्तान कौन लाएगा, नया नाम सामने आ गया। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज पाक तुर्क न्यूज अपने व्यूअर्स और अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के परस्तारों के लिए एक एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर आया है। आज की स्टोरी में हम आपको अर्तुगरुल गाजी के मरकजी किरदार एंगीन अल्तान दूजियातान को दिया जाने वाला वो चेक दिखाएंगे जो कभी कैश नहीं हो सका, और आखिरकार एंगीन अल्तान को अपने मेजबान काशिफ जमीर को धोखेबाज करार देते हुए मुआहिदा खत्म करने का ऐलान करना पड़ा। ये चेक किसने लिखा, किसके नाम जारी हुआ, किस बैंक से जारी किया गया और इस पर कितनी रकम दर्ज की गई, ये सब पहली बार आप जान पाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक पाक तुर्क न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर्स, मशहूर तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाजी के मरकजी किरदार एंगीन अल्तान दूजियातान 10 दिसंबर को लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे और 12 दिसंबर को वापस चले गए। एंगीन अल्तान को पाकिस्तान लाने वाले किरदार मियां काशिफ जमीर ने दावा किया कि वो $10 लाख में अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान लाए हैं। लेकिन तकरीबन 2 माह बाद एंगीन अल्तान ने जब मुआहिदा खत्म करने का ऐलान किया तो पता चला काशिफ जमीर ने उन्हें 1 रुपया तक नहीं दिया और झूठे दावे करता रहा। काशिफ जमीर ने एंगीन अल्तान और उनकी टीम को कैसे धोखा दिया, इस पर आप एंगीन अल्तान के मुआहिदा खत्म करने से मुतालिक बयान और उनके पाकिस्तानी साथी डॉक्टर फुरकान हमीद के इंटरव्यू की वीडियोस पाक तुर्क न्यूज पर अलग अलग देख सकते हैं। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो चेक जो पहली बार पाक तुर्क न्यूज सामने ला रहा है। व्यूअर्स, एंगीन अल्तान से होने वाले मुआहिदे के निकात के मुताबिक एंगीन अल्तान की जानिब से पाकिस्तान दौरे के लिए 13,50,000 अमरीकी डॉलर्स मांगे गए, लेकिन आखिरकार बात $10 लाख अमरीकी पर कंफर्म हो गई। इसमें आधी रकम यानी $5 लाख एंगीन अल्तान को लाहौर पहुंचने पर अदा किए जाने थे। मियां काशिफ जमीर ने एंगीन अल्तान दूजियातान को मुआहिदे के मुताबिक आधी रकम का चेक तो दिया, लेकिन ये चेक डॉलर या लीरा में नहीं बल्कि रुपयों में लिखा हुआ है। व्यूअर्स, आप काशिफ जमीर की जानिब से एंगीन अल्तान को दिया गया ये चेक स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो लाहौर के बजाय उसने अपने आबाई इलाके टोबा टेक सिंह में अल फलाह बैंक की फारूक गंज ब्रांच का दिया है। अल फलाह बैंक के ऊपर लिखा है अकाउंट पेई ओनली, यानी इस चेक पर लिखी रकम सिर्फ अकाउंट में ट्रांसफर हो सकती है। अब आप इसके दाएं कोने में देखें तो यहाँ चेक का नंबर लिखा है 11657793 और इसके नीचे 14 दिसंबर 2020 की तारीख दर्ज है। कंप्यूटर से टाइप किया गया ये चेक तुर्क अदाकार एंगीन अल्तान दूजियातान के नाम लिखा गया है और तुर्क अदाकार के नाम के आगे उनका तुर्की के बैंक अकाउंट का नंबर भी दर्ज है। चेक पर रकम के खाने में 9,22,20,000 रुपए की अमाउंट लिखी गई है। यही रकम हिंसों वाले खाने में भी दर्ज है। व्यूअर्स, ये अकाउंट मियां काशिफ जमीर के असल नाम काशिफ हुसैन से खोला गया है। इस चेक पर उसका नाम काशिफ हुसैन और अकाउंट नंबर PK41 अल्फलाह 0079002756993 भी दर्ज है। चेक की दाईं तरफ निचले हिस्से में काशिफ हुसैन के दस्तखत भी मौजूद हैं। व्यूअर्स, काशिफ जमीर की जानिब से कभी न कैश होने वाले इस चेक के साथ पाक तुर्क न्यूज को डिपॉजिट स्लिप भी मिली है, जिसमें काशिफ हुसैन के दस्तखत देखे जा सकते हैं। हमारे जराये के मुताबिक चेक देते हुए काशिफ जमीर ने एंगीन अल्तान के साथ आए डॉक्टर फुरकान हमीद से मोबाइल फोन पर एक शख्स से बात भी कराई, जिसने खुद को अल फलाह बैंक फारूक गंज टोबा टेक सिंह ब्रांच का मैनेजर जाहिर किया और तस्दीक की कि उसकी ब्रांच में काशिफ हुसैन का न सिर्फ अकाउंट मौजूद है
बल्कि इसमें चेक पर दर्ज की गई रकम भी मौजूद है और इस चेक की अदायगी में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। खुद को अल-फलाह बैंक फारूकगंज ब्रांच टोबा टेक सिंह का मैनेजर कहने वाले शख्स से बात करके एंगीन अल्तान और उनकी टीम काशिफ ज़मीर के झांसे में आ गई और मुतमईन हो गए कि काशिफ ज़मीर कोई फ्रॉड नहीं कर रहा और रकम मुआहिदे के मुताबिक उन्हें अदा कर दी गई है। यहाँ पर काशिफ ज़मीर ने कहा कि इस चेक की अदायगी के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक स्विफ्ट नंबर जारी करेगा, जिसके बाद अल-फलाह बैंक से रकम उनके तुर्की में मौजूद बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन मुसलसल इंतजार के बाद एंगीन अल्तान को कहना पड़ा काशिफ ज़मीर धोखेबाज और झूठा है, इसलिए वो यकतरफा तौर पर मुआहिदा मंसूख करते हैं। व्यूअर्स, काशिफ ज़मीर ने धोखाधड़ी करके पाकिस्तान की साख को तो दांव पर लगा ही दिया, लेकिन हैरत इस बात पर है कि पाकिस्तानियों में मकबूल तरीन किरदार अर्तुगरुल गाजी निभाने वाले एंगीन अल्तान से होने वाले इस फ्रॉड की कहानी खुलकर सामने आने के बावजूद पाकिस्तान में किसी सतह पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। शायद इंतजार किया जा रहा है कि एंगीन अल्तान कब इस्तांबुल में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट बिलाल पाशा को जाकर कार्रवाई के लिए दरखास्त देते हैं। अहम बात यह है कि काशिफ ज़मीर के खिलाफ लाहौर, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात दर्ज है। वो अदालती इश्तिहारी भी करार पा चुका है। लाहौर के एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर को धमकियां देने पर वो हवालात भी जा चुका है, जहां उसकी अगले रोज 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत हुई। लेकिन हैरत की बात नहीं कि कानून की गिरफ्त में आने के बावजूद बाकी मुकदमात में पुलिस ने इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। क्या इसके पीछे भी उन्हीं अहम शख्सियात के हाथ हैं जिन्होंने पहले रिजेक्ट होने पर तुर्क सिफारत खाने को वीजा लगवाने के लिए सिफारिश की और फिर इस्तांबुल में डॉक्टर फुरकान हमीद को वीडियो कॉल्स करके उन्हें काशिफ ज़मीर को एंगीन अल्तान से मिलवाने का कहते रहे। एक अहम सवाल ये भी है कि अल-फलाह बैंक के हुक्काम को इंक्वायरी करनी चाहिए कि उनके बैंक मैनेजर के नाम पर किसने फोन कॉल रिसीव करके उनके बैंक की साख पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। व्यूअर्स, एंगीन अल्तान की जानिब से अंग्रेजी और उर्दू जबान में मुआहिदा खत्म करने के बाद भी जब काशिफ ज़मीर झूठे दावों से बाज ना आया तो एंगीन अल्तान की मीडिया एडवाइजर ने अपने दस्तखत से नया बयान जारी कर दिया है, जिसमें एक बार फिर वाज़ेह किया गया है कि काशिफ ज़मीर के साथ मुआहिदा खत्म किया जा चुका है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल जारी है। इस दौरान एंगीन अल्तान के इल्म में ये बात आई है कि काशिफ ज़मीर अपने फ्रॉड से बाज नहीं आया और अभी भी ये झूठा दावा कर रहा है कि वो जल्द ही एंगीन अल्तान को दोबारा पाकिस्तान ला रहा है और एंगीन अल्तान के नाम से वो पाकिस्तानियों से रकमें बटोर रहा है। एंगीन अल्तान की टीम का कहना है कि पाकिस्तानी मीडिया अपना किरदार अदा करे और काशिफ ज़मीर से पाकिस्तानियों को लुटने से बचाए। जल्द ही एंगीन अल्तान की टीम काशिफ ज़मीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही है। और आखिर में हम आपको खुशखबरी देंगे कि एंगीन अल्तान की कोशिश है कि अब दोबारा वो पाकिस्तान का दौरा किसी इनफिरादी शख्सियत के बजाय किसी मल्टीनेशनल कंपनी या बड़े इदारे के साथ करें। एंगीन अल्तान का मुआहिदा कराने के लिए सेनेटर तलहा महमूद मुतहर्रिक हो चुके हैं। व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दें और देखते रहें पाक तुर्क न्यूज।